मुस्कान जी कोलकाता से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं कोलकाता से एक स्टूडेंट हूँ। मेरा एक प्रश्न था कि कभी भी कोई परीक्षा देने के बाद रिजल्ट की ऐसी चिंता होती है कि नाम जप में भी यही ख्याल आता है, ध्यान हमेशा भटक जाता है पहले कि अगर फेल हो गए या उसकी फिर चिंता होने लग जाती है और लगता है कि रिजल्ट में क्या होगा, ये होगा, इस चिंता में पूरा समय चला जाता है। मानुषिक बुद्धि में ऐसा, देह भाव में ऐसा होता है, किसी को भी होता है, नहीं होता? जैसे आप किसी कार्य में हैं तो कहीं घाटा ना लग जाए, कहीं कई तरह के विचार आते ही हैं सबके अंदर। पर हमें लगता है कि सांसारिकता में यदि हमें अपने प्रभु पर भरोसा और पुरुषार्थ पर, यदि आप अच्छी पढ़ाई किए हो और आप उस प्रश्न का सम्यक उत्तर दिए हो तो आपको विश्वास है कि नहीं, हमने उत्तर सही दिया है। अगर हमको फिर भी प्रारब्धवशात फेल किया जाता है तो हमारे पढ़ाई में कोई कमी नहीं, हमने कोई कमी नहीं रखा, अब हम उसको सहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अगर आनंद पूर्वक जीना है तो ये तैयारी कर लो कि हार में भी हमें मुस्कुराना है और हार से हमको सीखना है जीत का सूत्र। कोई न कोई त्रुटि हमसे हुई जो हमें हार में पहुंचा दिया, इसलिए हमें जीतने के लिए वहां से कमी जो हमसे त्रुटि हुई, जो अभ्यास में त्रुटि हुई, जो पढ़ाई में, ऐसा पक्का है कि यदि हम अच्छी पढ़ाई करते हैं तो हमें अच्छे नंबर मिलते ही हैं, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। तो हमारी पढ़ाई में त्रुटि यदि नहीं है तो हमें नेगेटिव विचारों को बिल्कुल अंदर आदर नहीं देना चाहिए, जो नकारात्मक सोचें, क्योंकि वो बहुत निराशा पैदा कर। रिजल्ट आते आते आपके हृदय की दशा बदल जाएगी, क्या और कहीं आ गई हार, तो ऐसे ही तो बहुत कमजोर हृदय हो जाता है, तो कभी कभी घटना भी हो जाती है। ऐसे नहीं होना। पॉजिटिव चिंतन इतना पुष्ट रखना है कि अगर मैं हार भी गई या फेल हो गई या घाटा लग गया या हमारी खेती नष्ट हो गई। देखो, कई किसानों को देखा गया कि उनकी फसल चौपट हो गई तो उन्होंने अपने शरीर को नष्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया जाए? हमारे जीने का साधन था, लेकिन हमारे मरने के लिए थोड़ी है वो। हम और प्रयास करेंगे। एक दिन अगर एक लेबरी करता है तो आज 500 रुपया मिलता है, नहीं मिलता। मरना अच्छा है या 500 रुपया कमा के हम परिवार को अपने चला सकते हैं, दाल रोटी तो खवा सकते हैं। हमें इतना उत्साह संपन्न रहना है कि किसी भी स्थिति में हमें संघर्ष में नीचा नहीं देखना है। हार गए तो क्या हुआ, फेल हो गए तो क्या हुआ, घाटा लग गया तो क्या, सदैव ऐसा नहीं रहेगा। न दिन रहता है न रात रहती है, तो बराबर न कोई सुखी रहता है न कोई बराबर दुखी रहता है। इस संसार का नियम सुख दुख का क्रम चलता रहता है। तो हमें दुख में निराश नहीं होना और सुख में फूलना नहीं। विजय हो गई या हम पास हो गए या हमें लाभ मिल गया तो गंभीर रहना है, उसमें इतना अभिमान नहीं झलकाना कि हमारी विजय हो गई। या अगर झलकाओगे तो फिर जिस दिन हार होगी उस दिन जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर सुख का भोग करोगे, विजय का भोग करोगे, तो दुख का जबरदस्ती भोग करना पड़ेगा, हार का शोक भोग करना पड़ेगा। तो विवेक से चलो बच्चा, नाम जप करो और नाम जप करते हुए पढ़ाई को पूजा समझो। अगर हम सांसारिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो ये संसार भगवान का है। हम किसी पद में जाएंगे, किसी गृहस्थी में जाएंगे तो हम अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करते हुए विनय पूर्वक हम उसका प्रयोग करेंगे। तो हम अगर एक परिवार की सेवा कर ली तो राष्ट्र के हम किसी कोने की सेवा कर रहे हैं। और अगर कहीं कोई नौकरी मिल जाती है, राष्ट्र सेवा का अधिकार मिल जाता है, तो हम अगर 4 लोगों को गुण दे सके, शिक्षा दे सके, तो हमारा जीवन ठीक हो जाएगा। तो हमें इस उद्देश्य से चलना है। आजकल केवल हमारा शरीर पोषण ही उद्देश्य हो रहा है, न राष्ट्र सेवा का उद्देश्य हो रहा है, न धर्म पालन का उद्देश्य हो रहा है। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है धर्म पूर्वक चलना, कष्ट सहते हुए राष्ट्र के लिए, भगवान के बताए हुए मार्ग धर्म के लिए हम अपने जीवन को समर्पित कर दें तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर भगवत प्राप्ति चाहता कौन है? आज चाहत है धन की, पद की, क्योंकि हम उससे अपने भोगों को भोग सकें जो हमारे अंदर कामनाएं। और ये जैसे आग में घी डालते जाओ तो अग्नि बढ़ती है, घटती नहीं। ऐसे भोगों के भोगने से, धन की प्राप्ति से धन की चाह और भोगों की चाह बढ़ती है, मिटती नहीं। आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। अगर कोई तृप्त है तो विवेकवान, नमक रोटी खाता है, विवेक से धर्म से चलता है और संतोष रूपी धन में
वो सुखी, ऐसा भगवान का भक्त होता है।